दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अल्लाह पाक आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। जश्न दस्तार बंदी का जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, सर पे देखिए इनकी पगड़ी बंदी हुई है, अमामा है। और कुर्बान जाइए, आपने कभी देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, और कुर्बान जाइए उसका बाप जलसा सजाया हो और बड़े अल्लाह वाले को बुलाकर डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखे भाई ये क्या है भाई? इसे वाला कौन है भाई? इसको रोकिए, रोकिए, ज़हन मुंतशिर हो रहा है, इसको थोड़ी देर रोकिए, कुछ काम की बातें करनी है। कहाँ इसका रिमोट? हाँ उसको बंद कर लीजिए, अभी बंद कीजिए, लेके जाइए उधर, लेके जाइए उसको। आपने कभी नहीं देखा होगा इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, आपने नहीं देखा। आखिर क्या वजह है? एक गरीब का बच्चा है, घर में झोपड़ी, बाप ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज कुरान हो गया तो हजारों लोगों को बुलाया गया है, मुअक्कर आलिम दीन से, अल्लाह वालों से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी ना भाई? जी आखिर तालीम हासिल ये भी किया है, तालीम हासिल एक लड़का इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, वकील बनता है, मास्टर बनता है, वो भी दिल्ली, वो भी कलकत्ते कोटा, वो भी लखनऊ, वो भी कलकत्ता, वो भी मुंबई करके 15 साल 20 साल वक्त लगाता है। आखिर वजह क्या है? उनके सर पे पगड़ी नहीं, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है। तो वजह है, आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है कि दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने से लगाता है, जो हमें आंखों से लगाता है, जो हमारी इज्जत करता है, जो हमारे अमल पर, हमारे अल्लाह के हुक्म पर जो अमल करता है, हमारी इज्जत करता है, अल्लाह उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करेगा जो कुरान को सीने में बसाएगा, अल्लाह ताला यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है। अभी कह रहे थे ना सैफुल्लाह साहब रहमान दामद बरकातहू कि बहुत शर्म की बात होती है कि जब कोई केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो जाते हैं तो वहाँ मुस्लिम वकील हमें नहीं मिलते, हमें मुस्लिम वकील नहीं मिलते। मेरे बच्चों तुम तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अंग्रेजी से पहले, हिंदी से पहले, संस्कृत से पहले, जोग्राफिया से पहले, पंजाबी से पहले, उड़िया से पहले, बंगला से पहले, मराठा से पहले, सबसे पहले अगर पढ़ना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ो। माशाअल्लाह 4-5 साल 6 साल के बच्चे की उम्र है, कुरान पढ़ा दो, अल्लाह तौफीक दे। 2 साल 1 साल अभी देखिए ना, अभी नेट पे एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, सिर्फ 11 साल का बच्चा 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, कितने दिन में कुरान हुए? 22 दिन, 22 डेज, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ एक 11 साल का बच्चा। कुर्बान जाइए, उनके माँ बाप कितने खुश नसीब होंगे, उनके दादा कितने खुश नसीब होंगे, उनके चाचा कितना खुश नसीब होगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक इंजीनियर साहब कितने को लेकर जाएगा? अकेले है। देखो एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा मालूम नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ एक हाफिज कुरान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रावी है, रिवायत फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान वालों के 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए। एक हाफिज कुरान, बच्चे को 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, आप हाफिज कुरान बना दिए। नहीं तो हाफिज कुरान अगर नहीं बना सके तो कम से कम इस बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए, कुरान
कुरान पढ़ा दो। आपने दुनिया की सारी डिग्री दिलवा दी अपने बेटे को, लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन ऑक्सफोर्ड में अपने बच्चे को तालीम दिलवाया। कसम खुदा की अगर आपने उस बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बच्चे को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, प्रोफेसर बना दो, कुरान नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। अरे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दो। उड़ीसा की सरजमीन पे 50,000 का मजमा था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, तो इस गुनहगार भी उस जलसे में शरीक था। हजरत ने फरमाया था, ए उड़ीसा के गैयुल मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। फिलिस्तीन में अभी ताजा रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, फिलिस्तीन में 23 लाख हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह बोले तो 23 लाख हाफिज कुरान है। एक घर में 5 आदमी है तो 5 आदमी हाफिज कुरान है। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान को बनाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को हुक्म देगा, जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान कदम तो बढ़ाएगा लेकिन अपने चचा को खड़ा देखेगा जहन्नम में, अपने भाई को खड़ा देखेगा जहन्नम में, अपने मोहल्ले वाले को देखेगा खड़ा जहन्नम में, रुकेगा, ठहरेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा क्यों ठहरा? कहेगा अल्लाह मेरा ये चचा है, ओह मेरा ये भाई है, या अल्लाह दुनिया के अंदर में मैं तालीम हासिल कर रहा था, मदरसे में मैं पढ़ रहा था, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था, इन्होंने मुझे पैसा दिया था। मेरा रब ऐलान करेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे अपने साथ में भी जन्नत में ले जाता। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है, आज हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, आज हमारी तिजारत में बरकत नहीं है। इसकी एक वजह यही है कि हमने रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब की तिलावत करना छोड़ दिया है। कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को छूना छोड़ दिया है, कुरान से मोहब्बत हमारी दूरी हो गई है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। उस घर में कभी फाका नहीं होगा। आज हम शिकायत करते हैं और कुर्बान जाइए कि हजरत घर में बरकत नहीं है, हजरत बिजनेस में बरकत नहीं है, हजरत तिजारत करते पैसा किधर से आता है किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तुमने बरकतों वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, उनसे मोहब्बत करना छोड़ दिया है। आओ मुसलमानों, बरकतों वाली किताब को पढ़ो, इस पे अंदर में अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या पैगाम है, इस पर अमल करो। अल्लाह हम सबकी जिंदगी को बदल देगा। आज साइंस चांद पे पहुंचा, चांद पे साइंस पहुंच गया। कुर्बान जाओ, कुरान की उंगली पकड़कर 300 400 500 साल पहले साइंस नहीं थी। कुर्बान जाओ, साइंस ने रिसर्च किया, कुरान की तिलावत, कुरान को पढ़ा, रिसर्च किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कैसे चले गए। और कुर्बान जाओ, रिसर्च किया, आज वो चांद पे चला गया। कुरान आज हमारे घरों में रखा हुआ है, दर दर भटक रहे हैं। बताइए गलती हमारी है कि नहीं? कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पर अमल करो। अल्लाह या दुनिया में दुनियावी जिंदगी भी गुजार देगा, आखिरत भी संवार देगा। और सच्ची बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसे की बुनियाद सबसे पहले अल्लाह ने रखा। आलिम अरवाम सबसे पहले वो मदरसा आलिम अरवा से ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ गारे हिरा में मदरसा आया, गारे हिरा से ट्रांसफर होकर वो मदरसा दारे
दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना गया। मस्जिद नबवी बनी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के एक कोने में मदरसा सुफ़ा कायम किया। मदरसा सुफ़ा कायम किया। पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत जुबैर थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वल्लाह का कुरान था। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप मास्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, प्रोफेसर मत बनो, बनो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है। मेरे बच्चों, दुनिया की हर तालीम हासिल करो, साइंसदान बनो तुम, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। हाशिम मामला का नाम भाई, जो लोग खेल से वो जानते होंगे। साउथ अफ्रीका टीम का एक खिलाड़ी है, और कुर्बान जाओ, वाहिद मुस्लिम खिलाड़ी है, अकेला मुसलमान खिलाड़ी। 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी। हाशिम इतनी बड़ी दाढ़ी। कलकत्ता आया था खेलने के लिए, मीडिया वालों ने घेर लिया, इंटरव्यू लिया। क्या आप रोजा रखकर टेस्ट करते हैं तेज धूप में? क्या कैसा महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं? आपके सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, ये क्रिश्चियन है या तो यहूदी है, अब पहला मुसलमान है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, तो आप इनके दरमियान में कैसा महसूस करते हैं? कुर्बान जाओ। वो हाशिम अमला का जवाब था कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो ये सारे लोग मेरा अदब करता है, और जीत कामयाबी के लिए हमसे कहता है कि प्रे करो, दुआ करो। और जब मैं सफर में होता हूं तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। मेरे क्या कमी थी उसको हाशिम अमला को दाढ़ी रखने की, और क्या जरूरत थी हाथों में कुरान लेकर फ्लाइट में बैठकर घंटों घंटा कुरान की तिलावत करने के? मुसलमानों, क्या उनके पास इज्जत की कमी थी, दौलत की कमी थी, शोहरत की कमी थी? ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये कुरान से मोहब्बत है। एक खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा नाम था, बांग्लादेश का खिलाड़ी है, हिफ्जुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान। अभी एक खेल आईपीएल लीडर हो, और कुर्बान जाओ, वो खेल हुआ, मुस्तफिजुर रहमान और चेन्नई टीम से खेल रहा था। तो जो जर्सी पहनता खिलाड़ी लोग, जर्सी पहनता है तो उसमें ऐड होता है, हर कंपनी का ऐड होता है, चाहे किसी का भी हो। तो उस जर्सी में यहाँ पर शराब का ऐड था, शराब का लोगो था। मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि नहीं, मैंने इस जर्सी को पहनकर मैं नहीं खेलूंगा। तो कहा कि भाई तुम नहीं खेलोगे। 10 करोड़ में खरीदा था इसको चेन्नई वालों ने। कहा कि अगर तुम इस जर्सी को पहनकर नहीं खेलोगे, ये लोगों अगर हटाएंगे तो तुम्हारा 2 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि 2 करोड़ क्या 5 करोड़ भी कट जाए तो गम नहीं है, हम मुसलमान हैं, जान तो दे सकते हैं, शराब का प्रचार नहीं कर सकते। कुर्बान जाओ, हम जान तो दे सकते हैं, माल लूट जाए लूट जाने देंगे, जान चली जाए जाने जानेंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। सिर्फ नाम का मुसलमान मत बनो। बंदूक है अगोली, बंदूक लेके क्या करोगे? मुसलमान है, ईमान है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। जान जाती है जाने दो, माल जाता है जाने दो, फिर आ जाएगा। घर जलता है जल जाने दो, इंशाल्लाह फिर दोबारा घर बना लेंगे, लेकिन ईमान को जाने मत देना, अपने ईमान को मजबूत रखना। फिलिस्तीन के नौजवानों का कहना है, कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। अभी सुना दो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुँह
मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। क्या बात है भाई, बोलो मुसलमानों, जिंदाबाद। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, इंशाअल्लाह ईमान को मजबूत करोगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाथ उठाना मेरा काम था, अल्लाह हम सबके ईमान को मजबूत बना दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बच्चे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हुए, और एक फजीलत में बताता चलूँ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, एक आलिम दीन कितने लोगों को जन्नत में, एक आलिम 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बना देते, हम भी अपने बच्चे को कुरान पढ़ा देते, हम भी अपने बच्चे को आलिम दीन बना दिए होते, लेकिन मजबूर हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मेरा बेटा बन नहीं सकता है, मेरा पोता बड़ा हो गया, अब पोता बन नहीं सकता है। तो इंशाअल्लाह एक अमल है, इंशाअल्लाह एक अमल है, अल्लाह ने दौलत दिया है, इंशाअल्लाह एक अमल है, अगर वो अमल में बताऊं तो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, अल्लाह हर शे पे कादिर है, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी जाया नहीं होती। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो आओ ना मेरे भाई, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, आओ ना अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। क्या मुश्किल? जी 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 सुने दोस्तों, भाई बोलो भाई कोई मुश्किल है? अरे अल्लाह पैसा दिया है, हम एक अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इसका जज़ा देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई जल्दी बोलो, अल्लाह इसका जज़ा देगा कि नहीं देगा? अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कई बच्चे यहाँ पर हाफिज कुरान हुए हैं, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, 20 नहीं मांगेंगे, 25 नहीं मांगेंगे, 50 नहीं मांगेंगे, 1 लाख नहीं मांगेंगे, लेकिन हम चाहते कम से कम 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो। कितने आदमी? 5। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है, अपनी माँ के नाम, बाप के नाम, दादा दादी के नाम, नाना नानी के नाम, बीबी के नाम, इसमें दोहरा सवाब क्या है? जैसे ही आपने नियत कर ली कि हाँ एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे, आपकी माँ मर गई, बाप मर गया, अपने माँ बाप के नाम पर अल्लाह कयामत तक ये हाफिज कुरान की नस्लें कयामत तक चलती रहेगी, मदरसा कयामत तक खड़ा रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में कम से कम 3 साल, एक बच्चे का महीने का मदरसे का खर्च कम से कम मिनिमम 500। अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, 500 रुपया साल के कितने हुए? साल के कितने हुए? 6000 हुए। छोका 6 छोटी 12 छोटियां 18 3000 छुट्टियों में निकाल दो, कितने बचे 18 में से? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो भाई, 15,000 रुपए बचे। क्या आप 15,000 रुपए मदरसे में अगर आप दे देंगे एक बच्चे के लिए, तो क्या आप गरीब हो जाइएगा? कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, तिजारत रुक जाएगा? ए पहला नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद मुजीबुल्लाह। एक मिनट, माशराफ साहब, लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत जैसे गुजारिश करेंगे